और आतंक के सबसे बड़े आका और लश्कर सरगना हाफिज सईद पर भारत का शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए की विशेष अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और लाहौर तक समन भेजने की तैयारी है। अप्रैल 2025 पहलगाम की वो तारीख जिसने पूरे देश को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उस खौफनाक आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इस भीषण नरसंहार के घाव आज भी देश के जहन में ताजा हैं। लेकिन अब इस जघन्य वारदात के मुख्य साजिशकर्ता और लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के लिए कानून से बच निकलना नामुमकिन हो गया है। भारत ने आतंक के खिलाफ अब एक और कड़ा और निर्णायक रुख अपनाया है। जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने पहलगाम हमले में मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है। यही नहीं, विदेश मंत्रालय के जरिए पाकिस्तान में हाफिज सईद को आधिकारिक समन भेजने की तैयारी भी कर ली गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही कोई प्रत्यर्पण संधि न हो, लेकिन नए आधिकारिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत अब भारत ने भगोड़े अपराधियों के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में ट्रायल चलाने का ऐतिहासिक रास्ता चुना है। एनआईए ने साल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की साजिश के मामले में हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। एनआईए ने जुलाई 2026 में दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद का नाम शामिल किया है। और पाकिस्तान में जहां भी सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद होती है, वहां उसे दबा दिया जाता है, फिर चाहे वो पीओके हो, बलूचिस्तान हो या फिर उत्तर पश्चिम प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, जिसके बाद अब वहां की आवाम खुद कह रही है कि पाकिस्तानी सेना ही आतंकी है। प्रांत खैबर पख्तूनख्वा है, जहां की आवाम अब खुद आवाज बुलंद करके दुनिया को यह खुद बता रही है कि पाकिस्तानी सेना एक आतंकी संगठन है, उसमें वर्दी पहने जवान आतंकवादी है। इस साल मई से ही खैबर पख्तूनख्वा में सेना और वहां के नागरिकों के बीच से संघर्ष की तस्वीर तेज होती नजर आई। इस वीडियो को देखिए कैसे लोगों की आवाज को दबाने के लिए मुनीर के प्यादे बूट के साथ बुलेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच अत्यंत भयंकर संघर्ष नजर आ रहा है। पूरे प्रांत में सेना ने बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चलाए हैं, जिसके जवाब में आतंकियों ने भी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाया। पिछले 3 दिनों के अंदर पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के 12 उग्रवादी मार दिए, तो वहीं टीटीपी के हमले में 10 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। सभी स्कूल, कॉलेज और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए और मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया। और ताइवान के ताइनान शहर में भीषण आग का कहर देखने को मिला, जहां आधी रात भड़की आग के चलते जोरदार एक के बाद एक कई धमाके हुए। पूरे शहर में हड़कंप मच गया और धमाकों के साथ भीषण आग के खौफनाक मंजर को देखिए, लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये भीषण आग की लपटें और धुएं का गुबार पूरे इलाके में छा गया। आग की लपटें कई फीट ऊपर तक आसमान में उठती दिखाई दी और लोग दौड़ते भागते नजर आए। आग के बीच जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे दहशत में आए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। मौके पर पहुंचकर फायर फाइटर्स के जवानों ने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन कूड़े में लगी आग देखते ही देखते इतनी तेज हो गई थी कि आसपास के कई घर, गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। हालांकि कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आग में बड़ा नुकसान हुआ है।